जब बात समझ आ गई, उन्होंने उनको पेट से बांध दिया और पेट से बांधने के बाद में वो वापस अपने घर के लिए चले गए। जब वापस अपने घर के लिए जाते हैं और जाकर सब उनसे पूछते हैं, क्योंकि जब वो वापस जाते थे तो वो सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते थे, किसी का मांस या कुछ जो भी उनके पास लूट का धन होता था। तो उन्होंने जाकर उनसे पूछा, सब लोग बोले कि क्या खाने के लिए लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आज खाने के लिए लेकर नहीं आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि खाने के लिए लेकर नहीं आए हो तो फिर वापस क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों से कुछ पूछने आया हूँ और मुझे उस चीज का जवाब चाहिए। नो पूछो हमसे क्या पूछने के लिए आए हो? उन्होंने कहा मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि जो पाप मैं करता हूँ तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए, तुम लोगों का जीवन यापन कराने के लिए, क्या उस पाप में सभी आप सब लोग भागीदार हैं या फिर नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये पाप तुम खुद करते हो, ये हमने तुमसे नहीं कहा कि तुम ये पाप करो, इसलिए हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं है। उनका जवाब सुनने के बाद वो वापस आते हैं उसी जंगल में और दूर से ही नारद मुनि के चरणों में लेट जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैं ये पाप किसके लिए कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, जब वही मेरे साथ नहीं है तो मैं ये पाप क्यों करूँ? उन्होंने कहा कि महाराज आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिसने मुझे ज्ञान प्राप्त कराया है। वो उनसे पूछते कि आप कौन हो और मुझे अपने पाप से किस तरीके से मुक्ति मिल सकती है? उन्होंने बताया कि मैं नारद मुनि हूँ और तुम्हारे पाप को से जो तुम्हें वो मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, वो सिर्फ एक नाम है जिस नाम की वजह से तुम्हें वो मुक्ति मिल सकती है। और उन्होंने कहा कि कैसा नाम है? कि वो नाम कोई साधारण नाम नहीं है, इस जगत में सबसे बड़ा नाम है और वो नाम है राम। नाम है राम। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें राम नाम का ही जप करना है। उन्होंने कहा ठीक है मैं राम नाम का जप करूंगा। तो उन्होंने अपने सामने उनसे राम नाम बुलवाया, लेकिन क्या था कि उनके पाप जो थे वो इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि वो जब राम राम बोल रहे थे तो राम की जगह उनके मुंह से नाम निकल रहा था मरा। क्या निकल रहा था? मरा मरा। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं राम नाम शब्द, या उन्होंने जो भी था कि राम नाम शब्द मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो वर्ड बोल पा रहे हो मरा, तुम वही वर्ड बोलो, तुम्हारे पाप जो खत्म होते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, तो तुम्हारे मुंह से स्वतः ही राम नाम शब्द निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वो वहीं पर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने राम राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक उनके मुंह से मरा 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 शब्द निकला, बशर्ते उनके एक समय ऐसा आया था कि जब उनके मुंह से राम राम शब्द भी निकलना स्टार्ट हो गया। पेड़ के नीचे वो राम शब्द में इतने ज्यादा खो गए थे कि उन्हें नहीं पता चला कि कितने वर्ष उनको तपस्या करते हुए